दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम समझें कि आप लोग ऐसे ही अच्छे ही होंगे। देखिए दोस्तों, ये महाभारत हुई क्यों थी और किसके कारण हुई थी ये, और कैसे महाभारत की शुरुआत हुई? तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ आखिर में क्यों खेलने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका उनने? इनकी छुपे 5 रहस्य है, इसीलिए श्री कृष्ण जी नहीं रोके उन्हें। कहते हैं कि कई बार हमारे मन में विचार आता होगा कि महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ तो होता तो अच्छा होता। अगर पांडवों ने धूत क्रीड़ा यानी जुआ नहीं खेला होता तभी महाभारत नहीं होता। फिर कुछ लोगों का ये मत भी है कि आखिर युधिष्ठिर और पांडव भाइयों के प्रिय मित्र होने के बाद भी श्री कृष्ण ने उन्हें जुआ खेलने से आखिर में रोका भी क्यों नहीं उन्होंने? महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने कई कारणों से युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निर्णय लेने से नहीं रोका। आइए जानते हैं कि 5 विशेष कारण कौन है। और महाभारत की कहानियों का जब भी जिक्र किया जाता है तो द्रौपदी के चिरहरण की घटना के बारे में सबसे ज़्यादा बातें की जाती है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि द्रौपदी चिरहरण में सबसे बड़ी गलती करने वाले द्रौपदी के 5 पति यानी 5 पांडव भाई थे। पांडवों ने न ही जुआ यानी धूत क्रीड़ा में भाग लिया होता और ना ही द्रौपदी को दांव पर लगाया होता और न ही द्रौपदी को अपमान सहना पड़ता। इन सभी काश वाली भावनाओं से परे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब श्री कृष्ण पांडव से इतना लगाव रखते थे तो उन्हें पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका श्री कृष्ण जी ने? एक में है श्री कृष्ण ने पांडवों को कर्म करने दिए। कहते हैं कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर और बाकी पांडवों से बहुत लगाव रखते थे, लेकिन श्री कृष्ण हर मनुष्य के कर्म करने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं ना। धूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलने का निर्णय युधिष्ठिर ने लिया था। युधिष्ठिर ने निर्णय लेने से पहले श्री कृष्ण से इस बारे में सलाह नहीं ली थी। अगर पांडव श्री कृष्ण से सलाह लेते तो ये क्रीड़ा खेलने नहीं देते। दूसरे में धर्मराज युधिष्ठिर ने धूत क्रीड़ा को धर्म का आधार उन्होंने बना लिया था। कहते हैं कि युधिष्ठिर को धर्मराज माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म कर्म का बहुत ज्ञान था। युधिष्ठिर कभी असत्य भी नहीं बोलते थे, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर धूत क्रीड़ा जैसे अधर्म से भरे खेल को धर्म का आधार बना लिया था उन्होंने। धर्मराज युधिष्ठिर ने ये नहीं सोचा कि अगर कोई संजन बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम भी बुरा ही क्या होता है निकलता है। दोस्तों, युधिष्ठिर ने विवेक से काम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये खेलूंगा तो उसके बाद क्या होगा। युधिष्ठिर ने जब धूत क्रीड़ा का खेल खेलने का निर्णय लिया था तो उन्होंने युधिष्ठिर ने इसके लिए कोई भी रणनीति नहीं बनाई थी। युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली थी। सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। जबकि दूसरी तरफ दुर्योधन ने इस खेल को जीतने के लिए शकुनी की मदद ली थी। उन्होंने युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को सभा में बिना बुलाए आने से मना किया था। उन्होंने आखिर में क्यों मना किया था? युधिष्ठिर को पता था कि धूत क्रीड़ा बुरा खेल है, इसलिए युधिष्ठिर को डर था कि श्री कृष्ण को पता न चल जाए कि युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई जुआ खेलने वाले हैं। युधिष्ठिर को अपनी छवि की चिंता भी थी कि श्री कृष्ण उनके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे कौरवों के साथ सभा में विचार विमर्श करने वाले हैं, इसलिए सभा में बिना बुलाए न आए। यही कारण था कि द्रौपदी के पुकारे जाने पर स्वयं श्री कृष्ण सभा में से लौटकर वो आ गए। 5 में है महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य बन गया। कहते हैं कि कौरव और पांडव के बीच के तनाव ने प्रजा और संपूर्ण राज्य में नकारात्मकता फैला दी थी, इसलिए महाभारत का युद्ध अनिवार्य बन गया था। श्री कृष्ण अगर युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा खेलने से रोकते देते तो द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म लेने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता। महाभारत पूरी तरह से धूत क्रीड़ा से जुड़ी हुई थी। लास्ट में धर्मराज युधिष्ठिर ने संपूर्ण अपनी धन दौलत और लास्ट में क्या द्रौपदी को भी दांव पर उन्होंने लगा दिया। इन्हीं क्रोध के कारण द्रौपदी ने इसी भाग्य के लिए महाभारत हुई थी। दोस्तों,
हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके फॉलो जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय माता दी।